वेलकम बैक गाइस तो यूट्यूब चैनल डिजिटल तैयारी। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर.एस. अग्रवाल हिंदी वाली बुक सॉल्व कर रहे थे। एवरेज चैप्टर में पार्ट नंबर 5 हम शुरू करने वाले हैं। देखो क्या है इस पार्ट का पहला सवाल है, एक कार 7 माह की पेट्रोल की औसत मासिक खपत 110 लीटर है। यदि अगले 5 माह की औसत मासिक खपत 86 लीटर है तो इस कार के पूरे वर्ष की औसत मासिक खपत कितनी है। तो सबसे पहले तो 12 महीने में कुल मिलाकर कितनी खपत हो रही है वो मिल जाए तो मैं 12 का भाग लगा दूंगा तो औसत मासिक खपत मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो देखो 7 महीनों की औसत कितनी है, 110 है, तो टोटल कितनी खपत हो गई 770। उसके बाद अगले 5 महीनों की औसत खपत 86 है, तो इंटू 5 कर दूंगा तो मुझे कुल खपत मिल जाएगी अगले 5 महीनों की। तो ये कितना हो गया, देखो यहाँ पे 30, 40 और 3 कितने, 43, 430। ये आ गई मेरे पास कुल 12 महीने की खपत। इसमें मैं लगा दूंगा 12 का भाग, तो ये कितना हो गया 1200 बट्टा 12, कुल मिला के कितना हो गया 100 लीटर। कुल मिला के सॉल्व करने पर कितना आ रहा है 100 लीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000 है। इनमें से 7 अभियंताओं का औसत वेतन 12,000 है और शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 6,000 है। तो इस वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों की संख्या कितनी है ये ज्ञात करो। ठीक है, दो प्रकार के कर्मचारी है कुल मिला के इस पूरी वर्कशॉप में। कुछ तो इंजीनियर्स है, अभियंता है, ठीक है, और कुछ जो है वो नीचे वाले कर्मचारी है। अब यहाँ पे इंजीनियर्स कितने हैं, इंजीनियर्स जो भी है उनकी सैलरी कितनी है मंथली 12,000 है, और बाकी जो कर्मचारी है उनकी औसत सैलरी कितनी दे रखी है 6,000 दे रखी है। पूरी कंपनी में सभी कर्मचारियों को मिला ले तो औसत कितना दे रखा है 8,000 दे रखा है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से रेशियो मिल जाएगा। देखो 12,000 में से 8,000 जाएगा तो कितना 4,000, और 8,000 में से 6,000 जाएगा तो कितना 2,000। रेशियो को सॉल्व करें तो कितना मिल रहा है, देखो 1:2 मिल रहा है। कितना मिल रहा है 1:2, यानी अभियंता 1 तो कर्मचारी कितने 2, लेकिन एक्चुअल में अभियंता कितना है 7 है। ये 1 नहीं है, कितना है 7 है, 7 गुणा। तो कुल मिलाकर यहाँ पे कितना है, देखो 1 और 2 3 है, तो 3 को भी मैं क्या कर दूंगा 7 से गुणा कर दूंगा तो कितना मिल जाएगा 21 मिल जाएगा। यानी पूरी कंपनी में कुल मिलाकर 21 कर्मचारी है। आई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल क्या है। 4 कमाने वाले सदस्यों के एक परिवार की औसत मासिक आय इतनी है, इनमें से एक पुत्री का विवाह हुआ तथा वह घर से विदा हो गई, इससे परिवार की औसत आयु घटकर इतनी हो गई। तो विवाहित पुत्री की औसत मासिक आय क्या है ये ज्ञात करो। ठीक है, तो सबसे पहले तो 4 कमाने वाले हैं, हर एक की औसत आय 15,130 है, तो कुल आय कितनी हो गई, इतनी हो गई। इसमें से अब जो 3 जने रह गए हैं, एक बेटी तो चली गई, जो 3 जने रह गए हैं उनकी औसत आय कितनी है, तो ये इतनी है। तो मैंने क्या कर लिया, 4 जनों की औसत आय को 4 जनों से गुणा करके कुल आय निकाल दी। फिर मैंने 3 जनों की, बचे हुए 3 जनों की कुल आय निकाल दी। 4 जनों की आय में से 3 जनों की आय घटाते ही ऑटोमेटिकली मुझे क्या मिल जाएगी, पुत्री की औसत मासिक आय मिल जाएगी। तो बस अब इसको आपको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, बेसिक कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पे आ जाएगा 0, 4 इंटू 3 12, यहाँ पे आगे 1, 4 और 1 कितना हो गया 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 और 2 6। उसके बाद में यहाँ पे -0, 6 इंटू 3 18, यहाँ पे 1 18 और 1 19, यहाँ पे 1 12 और 1 कितना 13, यहाँ पे 1 हो गया 3 और 1 कितना हो गया 4। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो 60,520 में से 43,980 अगर माइनस करे तो यहाँ पे कितना आएगा 0। 12 में से 8 चला जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा 4। उसके बाद में यहाँ पे देखते हैं, 14 में से 9 चला जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा 5। उसके बाद 9 में से 3 चला जाएगा, 9 में से 3 चला जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, और 5 में से 4 चला जाएगा तो 1, यानी देख लो 16,540। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है। एक व्यक्ति ए से बी x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाता है तथा वापस बी से ए y किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से लौट कर आता है, तो पूरी यात्रा में औसत गति कितनी है। देखो जब कोई व्यक्ति कोई निश्चित दूरी तय करके जाता है, मान लो x की रफ्तार से जाता है और वापस वही दूरी तय करके वापस आता है, तो इस केस में औसत स्पीड हमेशा 2xy बटा x प्लस वाई, ये आपको डायरेक्ट याद ही रखना है। ठीक है, ये याद रखोगे तो इस टाइप के सवाल जब एग्जाम में मिलेंगे तो आपको वहां पे सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, जब न्यूमेरिकल फॉर्म में सवाल मिलेगा तो ये ट्रिक याद होगी तो आप डायरेक्टली कर लोगे। तो यहाँ पे आपको ये डायरेक्ट याद ही रखना है कि हमारा आंसर कितना है 2xy बटा x प्लस वाई। क्लियर। इस टाइप के सवाल हमने इसको प्रूव कर रखा है टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है। एक व्यक्ति
कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक इस स्पीड से जाता है और इस स्पीड से वापस लौट कर आता है, तो पूरी यात्रा में औसत गति कितनी है। देखो बिल्कुल वो का वो सवाल पूछ लिया, तो क्या करते हैं अपन अपन करते हैं 2 इंटू ए इंटू बी बट्टा ए प्लस बी, इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे सबसे पहले तो नीचे वालों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो कितना मिल रहा है, यहाँ पे नीचे 5 और 10 105 मिल रहा है। ऊपर वालों को सबको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो यहाँ पे कितना हो रहा है, ये 84 हो रहा है। 84 इंटू 63 मुझे करना है, यहाँ पे कितना आएगा 12 24 और यहाँ पे आ गया 25 24, यहाँ पे आ गया 2 48 और 2 कितना हो गया 50, कुल मिलाकर कितना आ रहा है 2 9 2 5। इसके अंदर 105 का भाग अगर मैं लगाऊं तो 5 बार में जा रहा है, ठीक है 525 तक। 4 अगर आगे भेज दो तो भाग जा ही नहीं रहा है, 50 पॉइंट समथिंग और 50 पॉइंट समथिंग करके केवल एक ही ऑप्शन है, आगे भी भाग देके देख सकते हैं, 4 बार में बिल्कुल जा रहा है। तो 50.4 ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है हमारे पास, एक संख्या एक स्थान ए से बी तक एक मोटरसाइकिल औसत गति इतनी है, बी से ए तक की औसत गति इतनी है, तो पूरी यात्रा की औसत गति कितनी है। बिल्कुल वही करेंगे, 2 इंटू ए इंटू बी बट्टा ए प्लस बी, ठीक है। नीचे वालों को जोड़ा तो कितना हो रहा है 125, ऊपर वालों का अगर गुणा कर लें तो कितना हो रहा है 65 इंटू 120। यहाँ पे देखो एक जीरो है, 12 पंजे 60, यहाँ पे आ जाएगा 6, 12 पंजे 60, 12 चिंग 72 और 6 कितने हो गए 78। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके देखना है कितने बार में कहाँ तक क्या भाग जा रहा है। तो अगर मैं 5 से लगाऊं तो 525, सॉरी 5 से लगाऊं तो 625, और अगर 6 से लगाऊं तो 6 से लगाने पर 600 हो गए और 150 750, बिल्कुल 6 बार में जा रहा है, ठीक है। कहाँ तक जा रहा है 750 तक, 750 तक जा रहा है, तो 30 आगे चला जाएगा। उसके बाद में 2 बार और जा रहा है, यानी 62 पॉइंट 2 बार जा रहा है, कहाँ तक 250 तक। पीछे कितना बच गया 50 बच गया, 50 बच रहा है तो पॉइंट लगाकर एक जीरो लगा दिया। अब कहाँ तक जा रहा है देखो 4 बार में, 4 बार में पूरा जा रहा है 500 तक, यानी 62.5 ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है हमारे पास, 50 संख्याओं का औसत 36 है, बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले लिया गया, तो शुद्ध औसत क्या है ये ज्ञात करो। ठीक है, 50 संख्याओं का औसत 36 निकाला आपने, ठीक है, लेकिन जब आपने 36 औसत निकाला तो उस समय आपने गलती से 48 को 23 पढ़ लिया था, उस समय आपने गलती से 48 को 23 पढ़ लिया था, आपने कम पढ़ लिया था, कम पढ़ लिया, इस वजह से आपका ये औसत थोड़ा कम है। आपका एक्चुअल जो भी औसत होगा वो इससे थोड़ा ज्यादा ही होगा। कितना ज्यादा होगा तो क्या करो, इन दोनों का डिफरेंस लो, 48 और 23 का डिफरेंस लो, कितना आ रहा है 5 और 2 25 आ रहा है। मतलब ऊपर वाला जो 25 है ना वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितनी संख्याएं हैं 50, तो उसके हिसाब से 50 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 25 बट्टा 50 यानी 1/2, 1/2 का मतलब कितना 0.5 जोड़ते ही कितना मिल गया 36.5, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल हमारे पास है, 25 लड़कों की औसत ऊंचाई 1.4 है, इस ग्रुप में से 5 लड़कों ने कैंप छोड़ जाने के बाद में शेष लड़कों की औसत ऊंचाई 0.15 बढ़ जाती है, तो 5 लड़के जो गए थे उनकी औसत ऊंचाई कितनी है ये ज्ञात करो। सबसे पहले तो कैंप में कितने थे 5 जने थे, अब कितने रह गए 20 जने रह गए, कितने जने छोड़कर गए 5 जने छोड़कर गए। जब 25 थे तो औसत कितना था 1.40 था, 1.4 या फिर 1.40 कह दो। जब पीछे रह गए 20 जने तो औसत कितना हो गया 0.15 बढ़ गया, यानी 1.40 और 0.15 बढ़ा दोगे तो कितना आएगा 1.55 आएगा। ठीक है, जो लड़के छोड़कर गए इनका औसत कितना है ये आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे कितना है तो यहाँ पे 25 छात्र है और यहाँ पर कितने लड़के हैं, यहाँ पे 5 लड़के हैं। इनका अगर रेशियो देखे तो कितना आ रहा है, ये 1 आ रहा है, ये कितना आ रहा है 5 आ रहा है, सही है, 1 आ रहा है और कितना आ रहा है 5 आ रहा है। यहाँ पे 1.55 में से 1.40 अगर मैं घटा दूं तो मुझे कितना मिल रहा है 0.15। ये कैसे मिला, 1 से 0.15 इंटू 0.15 करने पर, तो 5 को भी 0.15 से गुणा कर दूंगा तो कितना मिल जाएगा मुझे 0.75 मिल जाएगा। अब ये चीज मुझे फाइंड करनी है तो कैसे मिलेगी, इसमें से इसको घटा लो, तो 1.55 में से 0.75 अगर मैं माइनस कर लूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा 0.80 मिल जाएगा। 0.80 मिल गया, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है, एलिगेशन अप्रोच से कर लिया, देखो बिल्कुल आसानी से हो गया ये सवाल। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करके देखते हैं क्या है। देखो अगला सवाल,
अगला सवाल है 512 पृष्ठ वाली एक पुस्तक की छपाई की त्रुटियों की औसत संख्या 4 प्रति पृष्ठ है, मतलब औसत जो एरर है वो 4 है प्रति पन्ने पे। अगर प्रति पन्ने पे 4 है तो 512 पन्ने की कितनी हो गई, 4 इंटू 512 कर लो, ये कुल एरर आ गई मेरे पास। आगे क्या कह रहा है, यदि प्रथम 302 पृष्ठों में इन त्रुटियों की संख्या इतनी है 998 है, तो ये कह रहा है शेष पृष्ठों में, शेष पृष्ठ कितने हैं, तो देखो 512 में से 302 पे तो हमने देख लिया, पीछे कितना बचा यहाँ पे 210 बचा, तो 210 का एवरेज एरर कितनी है उसको मैं मान लो ई से रिप्रेजेंट करता हूं, तो ये आपको फाइंड करना है, ई का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अब बेसिक कैलकुलेशन है बस यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा ये 2048, कितना हो गया 2048, ये जब इस तरफ आएगा 998 तो इसको माइनस कर लेते हैं, कितना आएगा यहाँ पे 0, 13 में से सॉरी 14 में से 9 चला जाएगा तो यहाँ पे आ गया 5, 9 में से 9 चला गया तो यहाँ पे आ गया 0, फिर यहाँ पे कितना आएगा 1, सही है। 1050, 1050 में 210 का लगा देंगे भाग, 0 से 0 काट लो, यहाँ पे कितनी बार में जा रहा है 5 बार में, तो एवरेज कितना आ रहा है, एवरेज एरर कितनी आ रही है बचे हुए पन्नों पर, तो वो आ रही है 5 एरर पर पेज। क्लियर, बढ़ते हैं देखो अगले सवाल की। और अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है मेरे पास, एक थैले में कुल 10 गेंदे हैं जिनमें से कुछ लाल है कुछ सफेद है, सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपए है, और लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपए है, सफेद गेंदों का औसत मूल्य इतना है, कितना 30 है, तो सफेद गेंदों की संख्या ज्ञात करो। देखो एक थैले में कुछ रेड बॉल्स है और कुछ व्हाइट बॉल्स है, रेड बॉल की जो औसत कीमत है वो कितनी दे रखी है, 25 रुपए प्रति बॉल दे रखी है, और व्हाइट बॉल की जो औसत कीमत दे रखी है वो 30 रुपए दे रखी है। कुल मिलाकर जो कीमत है एवरेज, मतलब सब की जो एवरेज है मिला ली जाए तो एवरेज कितनी आ रही है, 28 आ रही है, कितनी आ रही है 28 आ रही है, यहाँ पे लिख दिया 28, 28 में से 25 चला जाएगा तो 5, और 30 में से 28 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 2, तो रेड और व्हाइट बॉलों का जो रेशियो है वो कितना मिल रहा है, रेशियो मुझे, तो रेशियो मुझे मिल रहा है 2:5, अच्छा सॉरी 28 में से 25 जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, तो रेशियो जो है वो कितना है 2:3 है। आपको बोला है सफेद गेंदों की संख्या ज्ञात करो, तो यहाँ पे देखो कुल मिलाकर कितना है 5, लेकिन एक्चुअल में कुल मिलाकर 5 नहीं है 10 है, इंटू 2 करने पर मिला, तो इंटू 2 कर लेंगे 4, इंटू 2 कर लेंगे 6। आपको पूछा है सफेद गेंद कितनी है, तो कितनी है 6 है, 6 है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल है हमारे पास, एक कंपनी ने पहले 3 माह में 4000 वस्तुएं प्रति माह बनाई और पूरे वर्ष में इतने रुपए प्रति माह बनाई, तो ये कह रहा है अगले 9 महीनों में कितनी औसत थी। प्रथम 3 महीनों की औसत 4000, अगले 9 महीनों की औसत नहीं पता, लेकिन पूरे 12 महीनों की औसत कितनी है, तो पूरे 12 महीनों की औसत इतनी है। बस ये ए का मान याद करना है। समीकरण मैंने आपको बना के दे दी, फटाफट से सॉल्व करो। ए का क्या मान है मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, ए बी सी या डी क्या आंसर होगा, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम इतना ही रखते हैं, आगे आने वाले सवालों को अपकमिंग पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।